नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है भाई इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आप भाई वीडियो देख रहे हैं रेहान स्टड फार्म की। और भाई हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर भाई इस फार्म का जो सबसे मेन घोड़ा था हंसराज, आतिश, शौर्य प्रताप, शहजाद और नम्रतन, भाई ये जो घोड़े थे और जो बच्चे थे हमने भाई आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाए थे। तो किसी भाई ने अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो आप पार्ट फर्स्ट जाकर भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर भाई हम आपको 6 घोड़ियाँ और 6 घोड़ियों के साथ ही भाई बच्चे हैं, वो घोड़ियाँ यानी कि 6 बच्चे वाली घोड़ियाँ हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर अगर बात करें लोगों को पहले नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, क्या नाम है इस घोड़ी का? इसका नाम है प्रदीप भाई आलिया। आलिया जी। और कौन है सर आलिया का बाप? आलिया का बाप है सर काला कांटा। काला कांटा जी। और अगर बात करें सर इसकी माँ की, आलिया की, इसकी माँ अननोन है जी। अननोन है जी। और उम्र में कितनी है सर आलिया? ये होगी प्रदीप भाई 8-9 साल की। 8-9 साल की जी। और हाइट में कितनी होगी सर? हाइट में ये 62.5 है जी। 62.5 है जी। और मार्किंग क्या है सर आलिया की? आलिया का पट्टा है जी और 2 पैर है मेरे ख्याल, 3। 2 या 3 पैर। हाँ जी। चलो, बहुत सारे घोड़ा घोड़ी होते तो थोड़ा सा आदमी कंफ्यूजन हो ही जाता है। बाकी बात करें सर आलिया को कितना टाइम आपके पास में हो गया है? आलिया के हो गया जी मेरे पास 6 महीने हो गए जी। 6 महीने जी। तो इसमें सर पहले क्या बच्चे वगैरह क्या दिए हुए हैं, या फिर ये किसके पास से आपके पास में आई है, उनसे आपने इंक्वायरी ली हो तो क्या रिजल्ट देके आई है? ये हमारे पास यही थी जी, ये मरिंडा के पास आगे कोई गाँव है वहाँ पे थी। वहाँ से ये गैरी भाई ले गए थे। तो इसका 1-2 बच्चे उनके पास थे। गैरी भाई के पास में? नहीं, जो जिनसे गैरी अच्छा, भाई मोरिंडा से लाए थे जी। ओके। तो उनके पास 2 बच्चे उनके पास थे। फिर इसने एक साथ में गैरी भाई ने जब ये ली तो इसके साथ एक बच्ची थी। ये मैंने गैरी भाई से ली थी घोड़ी। अच्छा। तो इसके नीचे एक बच्ची थी, वो इस टाइम जस्सड़ साहब के पास है। ओके। हाँ जी। अब इसने मेरे पास आके यहाँ ये बच्ची दी है जी। बच्ची दी है जी। तो सर बात करें जैसे आपके पास में आने के बाद में इसने बच्ची दी है, किस घोड़े की बच्ची है पहले तो ये बताओ? ये सर बच्ची लाल विराट की है। लाल विराट जो गैरी भाई के पास लाल विराट घोड़ा है उसकी। और लाल विराट हो गया द्रोणा का जी। बाकी सर बात करें बच्ची का जो कलर है जी, थोड़ा सा जब बच्ची पैदा हुई होगी थोड़ा सा चौंक गए थे कि यार क्या कलर आया है? एक बार तो प्रदीप भाई देखो लगा ही था कि ये कभी देखा नहीं था कलर ऐसा। कभी आया नहीं आपके फार्म में ऐसा? मेरे फार्म पे फर्स्ट टाइम आया जी, ये पहली बार आया। हाँ जी। ये पैलोमिनो कलर है और बहुत रेयर कलर है। तो अच्छा फिल्ली है, बढ़िया सुंदर फिल्ली है और बच्ची टॉप क्लास है पर? हाँ जी, बच्ची जबरदस्त है जी। कान वान सब गर्दन वर्दन सब फर्स्ट क्लास है। अभिजीत बच्ची है जी, माथे पे ब्लेज है। बाकी सर क्या कलर, नाम क्या बोलते हैं इस कलर को? इसको पैलोमिनो बोलते हैं प्रदीप भाई। पैलोमिनो हाँ जी। बाकी बात करें सर रिजल्ट, जब आपके फार्म पे ये बच्ची आ गई होगी, देखने वाले आते होंगे, हाँ तो किसी ने मांगा कि नहीं मांगा? हाँ, ये बच्ची मेरे से 3-4 लोग मांग चुके हैं जी। मांग चुके हैं जी। बट अभी इस बच्ची को देने का मन नहीं है जी। देने का मन नहीं? इसको नहीं देना, ये रखेंगे, यूनिक कलर है तो देखते हैं क्या करेगी जी। और बाकी उम्र में कितनी सर बच्ची ये अभी 2-2.25 महीने की है जी। 2.25 महीने जी। बाकी कट पॉइंट वगैरह सब जोरदार है। हाँ, नहीं लाल विराट बहुत अच्छे बच्चे देता है जी। मेरे पास एक और घोड़ी है, उसके नीचे भी लाल विराट की बच्ची है। लाल विराट बहुत अच्छे बच्चे दे रहा है। बाकी ये कि घोड़ी के साथ में ऐसा लगता है कि इस रिजल्ट को अलग से फिट कर दिया हुआ ना। भरोसा होता नहीं कि इसी घोड़ी का रिजल्ट है। ठीक है प्रदीप भाई, इसने इससे पहले भी इसने लाल विराट से ही बच्ची दी थी, वो ब्लैक थी। अच्छा। हाँ जी। सेम मदर सेम फादर, ब्लैक बच्ची आई। अब भी ये पैलोमिनो आई जी। चलो, थोड़ा सा यूनिक कलर आया। यूनिक कलर है बिल्कुल। इसको यही बोल के प्रमोट करने का, यूनिक कलर है, यूनिक कलर है। पर कुछ भी कहो, कैसा भी कलर आया पर बच्ची जोरदार आई, कट पॉइंट में, कानों में, यानी कि जोरदार बच्ची। बाकी कान वान भी बिल्कुल सेट आए हैं नहीं? कान, फेस, प्रोफाइल सारा कुछ बहुत सुंदर है बच्ची का जी। बिल्कुल जी। बाकी बच्ची सर आपके हिसाब से कितना हाइट में चले जाएगी, कुछ आइडिया? प्रदीप भाई इस घोड़ी के ना सारे बच्चे तकरीबन अच्छी हाइट के हैं। जो जस्सड़ साहब के पास बच्ची है वो भी काफी अच्छी हाइट की बच्ची है। उससे पहले उनके पास एक कोल्ट है, वो भी इस टाइम अदंत में मेरे ख्याल से 65 से ऊपर है। जो 65 से ऊपर है जी। ओके जी, वो भी 65 से ऊपर है। और उससे पहले भी इसका एक मेरे ख्याल से प्रभात के साथ बच्चा था, वो भी काफी अच्छी हाइट का बच्चा है। यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि अच्छी हाइट में चली जाएगी। हाँ, ये मिनिमम 63 तो जाएगी 63 जी। बाकी सर बात करें हम लोगों को दूसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सुखमनी। सुखमनी जी। और कौन है सर सुखमनी का बाप? सुखमनी का बाप है जी शानदार जी। डायरेक्ट शानदार की है? डायरेक्ट शानदार की, जिनसे मैंने ली उन्होंने मुझे डायरेक्ट शानदार की बोला। अच्छा। अब शानदार का डीएनए है नहीं है तो मैं इसका करा नहीं सकता। और माँ की बात करें सर सुखमनी? इसकी माँ बरखाना लाइन से है जी। बरखाना लाइन से जी।
और कितनी उम्र की है सर सुखमनी? ये घोड़ी होगी कोई 9-10 साल की जी। 9-10 साल के आसपास होगी। हाँ 10। और हाइट में कितनी होगी सर? हाइट में 63 है जी। 63 है जी बाकी सर जैसे बात करें, आप जैसे घोड़ियाँ लाते हो, जी। आपके पास में जो भी घोड़ियाँ हैं उनका मैं देखता हूँ पेट बहुत बड़ा बड़ा है, प्रदीप भाई ब्रीडिंग तो करनी आप है। कहाँ से ढूंढ के लाते हो ये घोड़ियाँ यानी? देखो अगर ब्रीडिंग का शौक रखना है और ब्रीडिंग करनी है तो फिर घोड़ियों का पेट तो चाहिए चाहिए ना जी। क्योंकि जिसमें बच्चे ने रहना है फिर वो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो फिर पेट वाली घोड़ी होगी तभी मज़ा आएगा, बच्चा भी तभी अच्छा देगी अगर पेट वाली घोड़ी होगी तो। मान के चलो सर 63 हाइट की कोई घोड़ी है जी, पर उसका पेट बहुत बड़ा है जी, तो क्या लगता है वो घोड़ी टॉप क्लास बच्चा देगी सर? बिल्कुल देना चाहिए जी। बिल्कुल देना चाहिए उसको। क्योंकि मेरे को लगता है कि आज के टाइम में कोख क्या जन्म दे रही है उसी की कीमत देखो है। प्रदीप भाई वही बात है ना, जमीन उपजाऊ होगी तो फसल अच्छी आएगी। तो वो पेट को आप जमीन ही कह लो कि वो तो अगर अच्छे होएगा उसमें अच्छा बीज जाएगा तो अच्छी फसल आएगी। बिल्कुल। तो यही फिलॉसफी, यही घोड़ों में भी मेरे हिसाब तो सर आपके पास में कितना टाइम हो गया सुखमनी को? इसको मेरे पास 2 साल हो गए जी। 2 साल। तो आप किससे लेके आए थे सर ये? मैंने ये ध्रुव भाई से ली थी, नंगल ध्रुव में। भाई से जी। तो ध्रुव भाई का फार्म तो आपके यहाँ से पास में ही पड़ता है? मेरे यहाँ से है 60 किलोमीटर जी। 60 किलोमीटर। बिल्कुल। बाकी मेरे लगता है ध्रुव भाई के पास में भी टॉप क्लास घोड़ा घोड़ी है सब। ध्रुव भाई के पास काफी घोड़े हैं जी, अच्छे घोड़े हैं उनके पास भी। बिल्कुल जी। तो आप देखने गए थे उनके फार्म पे घोड़ी को? मैं ध्रुव भाई के फार्म पे काफी बार गया हूँ जी, तो मैंने देखी हुई थी ये घोड़ी। नजर में होगी पहले से? नजर में थी मेरी ये, मैं क्या चलो जब वो मानेंगे तो फिर ले लेंगे। अच्छा, पहले मान नहीं रहे थे? नहीं मैंने पहले मांगी भी नहीं जी। अच्छा। तो मैंने जब मांगी वो कहते चल तू ले जा कोई बात नहीं। मन में ऐसा होगा कि पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। बाकी अभी सर खाली है क्या गब्बन है? अभी इसको जंप कराया जी हंसराज से दोबारा। हंसराज से? इसके ये जो इसके नीचे कोल्ट है उसका नाम सूर्या। यानी चेक पास नहीं कराई अभी नहीं कराई जी। अभी तो ये बच्चा भी मेरे ख्याल से 35 दिन का ही है जी। 35 दिन का जी। तो आपके फार्म पे आने के बाद ये पहला बच्चा है कि दूसरा है? ये दूसरा बच्चा है जी। पहले ये मेरे पास आई थी तब गब्बन थी, इसने कोल्ट ही दिया था, वो कोल्ट यहाँ छूट गया था जी। आपके फार्म पे? हाँ जी मेरे फार्म पे। और अभी ये जो दूसरा बच्चा है ये किसका है? ये हंसराज का बच्चा है जी। हंसराज का बच्चा है। और ये क्या उम्र बता रहे हो आप? ये 35 दिन का। 35 दिन का जी। बाकी कैसा आया सर बच्चा? बात करें। अच्छा है, देखो अब सेटिस्फैक्टरी बच्चा है। नेक वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है बच्चे का। बाकी अभी तो छोटा है तो अभी थोड़ा सा 4-6 महीने का होगा तो पता लगेगा क्या करेगा जी। पर मुझे लगता है इस साल आपका ब्रीडिंग में लग सही रहा, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 6 में से 5 बच्चे आई है। एक ही बच्चा आया है ना? एक ही बच्चा है। ये तो आगे प्रदीप भाई ये तो सब आना ही है, कोल्ट या फिली। देखो अब फिली आ गई तो अगले साल कोल्ट आ जाएंगे। नहीं वैसे सर आप जब से इस घोड़ा मार्केट में आए हो जी, आपके फार्म पे ज्यादातर बच्चे आए कि बच्ची आई? यानी कितने बच्चे आए होंगे और कितनी बच्ची आई होगी लगभग एक आंकड़ा? 65-35 की रेशो होगी। 65% बच्चियां आई हैं। अच्छा 65%। हाँ, और 35% बच्चे आए होंगे। 35% बच्चे जी। फिर सर जैसे मान चलो बच्चा आया, कोई बाई चांस हल्का आ जाता, फिर क्या करते हो उसका? प्रदीप भाई 4 महीने दूध पीता दे देते हैं किसी को जी, क्या करेंगे उसको? फिर जब वो अपनी उसके हिसाब से प्रॉपर नहीं है तो फिर उसको रख के भी क्या अपने करेंगे? खांचे में सेट नहीं बैठ रहा, फिर उसको रख के भी क्या करेंगे? वो दे देते हैं कोई किसी भाई को जिनको शौक होता है वो रखने का, फिर वो ले जाते हैं। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है बच्चों के शौकीन भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग जो हैं सिर्फ बच्चा ही रखते हैं और उनको जिनको बच्चा ही तैयार करना है वो बच्चियां और घोड़ियां नहीं रखते। ऐसे भी लोग हैं। तो मेरे लगता है उन लोगों के लिए ठीक है बच्चे तैयार करने की, उनके अंदर कला भी है भाई, इसलिए तो बच्चे तैयार करते हैं ना वो। ये कोल्ट भी दे दिया हुआ प्रदीप भाई किसी को। दे दिया है? हाँ जी, अपने जानने वालों को दे दिया है। अच्छा सेल है यानी कि हाँ पहले जी, से? हाँ जी, हाँ जी। ये जब हुआ था तो ये 10-12 दिन का ही था, तब उन्होंने कहा मुझे दे देना। ओके। तो वो कहते इसको, फिर उनके साथ बात हो गई थी तो उनको देना है। बाकी ये कि 3-4 महीने बाद 4 महीने दूध पिला के इसको भेज देंगे। 4 महीने दूध पिलाने जी के बाद। जी जी। बाकी सर बात करें लोगों को हम तीसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रदीप भाई गोल्डन क्वीन। गोल्डन क्वीन। हाँ और जी। कौन है सर इसकी माँ? गोल्डन क्वीन की माँ है जुगनी। जुगनी। और इसका फादर है जी दिलबाग। दिलबाग रनिया। हाँ जी, ये पंजाब जो गैरी भाई के पास पंजाब है उसकी रियल सिस्टर है। अच्छा। और गोल्डन रॉक की हाफ सिस्टर है मदर साइड से। मदर साइड से जी। और उम्र में कितनी है सर ये इसने पहला थान दिया जी। अच्छा पहला बच्चा है इसका? जी। ये भी काफी शो जीती हुई है, 2 दांत में, दांत कौन में। कौन से शो में जीती हुई है सर? ये जगराओं में भी जीती हुई है मेरे ख्याल से, और अपना जो वो मंडी लगती है हमारा, क्या नाम है उसका, मुक्सर मंडी, मुक्सर शो में भी जीती हुई है। और ये इधर आरपी वाले शो में भी जीती हुई है, आरपी गिल वाले। और हाइट में कितनी सर ये? हाइट में ये 64 होगी जी। 64 होगी जी। और बाकी सर बात करें इसकी तो कितना टाइम हो गया आपके पास में इसको? इसको भी हो गए प्रदीप भाई मेरे पास 6-7 महीने। 6-7 महीने। तो ये कहाँ से लाए थे सर आप? ये भी गैरी भाई से ली थी मैंने। अच्छा गैरी भाई से ली जी। बाकी मेरे लगता है गैरी भाई के पास में स्टॉक रहता भी तगड़ा ही है। गैरी भाई के पास तो जोरदार। आप जाते सर गैरी भाई के पास में, कभी कभार मन करता है कि ये भी ले लो ये भी ले लो? तो पूरा मन करता है जी, उनके घोड़े देख के तो दिल खुश हो जाता है। हैं?
पूरा मन करता है उनके घोड़े देख के, दिल खुश पर हो गैरी भाई से घोड़े लेना थोड़ा मुश्किल है बस, है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है गैरी भाई, घोड़िया लेना घोड़ियां भी तो क्योंकि भाई आज देखो गैरी भाई हो या फिर आपके पास में घोड़िया हो या किसी और के पास में हो, जी आज के टाइम पे मेरे को लगता है कि जो अच्छी घोड़िया है उनका रेट घोड़ों के बराबर ही है। बिल्कुल है प्रदीप भाई, है कि अच्छी नहीं घोड़ी है? का रेट तो घोड़ों के बराबर है, बल्कि अच्छी घोड़ियां तो देखो सारे घोड़े नहीं हम कह सकते उस लेवल पे हैं, बट घोड़ियां ज्यादा होंगी उस लेवल पे, घोड़े कम होंगे। घोड़िया तो खूब है सर यार। हमें वही कह रहा हूँ ना आपको कि घोड़े ज्यादा कम होंगे और घोड़ियां ज्यादा हैं, क्योंकि देखो फिर वही बात आ गई ना, जमीन उपजाऊ है तो उसमें अच्छा बीज डालेंगे तो फिर फसल अच्छी और निकलेगी। मेरे लगता है भाई किसी भी को भी अपना अगर फार्म चालू करना है जी तो उसको भाई एक मजबूत ब्रीडिंग वाली घोड़ी अगर लेता है तो मेरे को लगता है कि वो उसको पूरे फार्म को सफल कर सकती है बिल्कुल घोड़ी। ठीक बात है जी। और अगर मान ले चलो शुरुआत में बहुत सारे लोग बच्चा रख लेते हैं, कोल्ट रख लिया 4 महीने का, फिर तो लगे रहो 2-3 साल तो उसी में। कोल्ट की तो फिर देखो वो जब तक स्टैलियन बनेगा, जब तक वो प्रूव करेगा, वो 7-8 साल का हो जाएगा जी। क्योंकि आप 3 साल में उसको छोड़ना शुरू करोगे, फिर उसके रिजल्ट आएंगे, फिर वो 3 साल में आगे मार्केट में आएंगे, तब जाके वो 6-7 साल 8 साल की बात है स्टैलियन तैयार करना। इससे बढ़िया तो एक ऐसी घोड़ी ले लो जिसने 2-3 बच्चे पहले दे रखे हो, तो आपको पता लग जाएगा भाई घोड़ी रिजल्ट कैसे देती है। बिल्कुल बिल्कुल तो वो आप घोड़ी ले लोगे, मेरे को लगता है थोड़ी सी महंगी आएगी, हाँ। पर ये कि आपको कुछ दिमाग में टेंशन तो नहीं रहेगी भाई ये घोड़ी कैसे रिजल्ट देती है, क्या देती है। ठीक फिर है। आपका ऊपर से नसीब है भाई क्या दे वो तो जाएगा। देखो ये ब्रीडिंग तो सब नसीब का खेल है जी, फिली कोल्ट सब ये नसीब का खेल है, इसमें किसी की मेडिकल से कितना मानते हो सर कि ब्रीडिंग नसीब का खेल है? मेरे हिसाब से तो 95% जी। ऐसा क्यों है? नहीं कि देखो मैंने कई बार देखा है कि सूने माथे वाली घोड़ियां हैं और पंच कल्याण और पट्टे वाले बच्चे आ रहे हैं, कई बारी पंच कल्याण घोड़ियां हैं, पट्टे वाली घोड़ियां हैं, पट्टे वाले घोड़ों से मिलाई उनके फूल वाले बच्चे आ रहे हैं। तो ये तो सब किस्मत की बात है, वो उसने क्या कलर भरना, कितना भरना है, ये तो भगवान को ही मालूम है जी। हमारे करने या कराने से कुछ नहीं होगा, हम तो सिर्फ एक एफर्ट कर सकते हैं कि ये हम अपनी तरफ से मिला देते हैं घोड़ी को कि इससे मिलाओ, अच्छे घोड़े से मिलाओ, कि इसका ऐसे मार्किंग देख के, बट वो आना या ना आना तो कोई कंपल्शन बस ये हमारे हाथ में, बस कोशिश कर सकते हैं और मेहनत कर बस सकते हैं। यही है जी अपने हाथ में। बाकी जो कलर जितना घोड़े की मार्किंग जो है वो सब भगवान के हाथ की चीज है जी, हमारे हाथ की नहीं है। भाई सर जो गोल्डन क्वीन के नीचे बच्ची है कितनी उम्र की है ये बच्ची? ये बच्ची 4 महीने की प्रदीप भाई। 4 महीने की। और किस घोड़े की बच्ची है सर? ये भी लाल विराट की बच्ची है जी। लाल विराट की, जो गैरी भाई के पास जी। बाकी सर बच्ची कैसी तैयार हो रही है? बच्ची अच्छी बन रही है जी, सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छी बन रही है। रिजल्ट घोड़ी का पहला बच्चा है, फर्स्ट टाइम रिजल्ट। अच्छा, इस घोड़ी का जी। तो सर जैसे मान चलो घोड़ी जो पहली बार बच्चा देने वाली होती है, जो पहली बार यानी कि बच्चा देगी जी, तो उसमें भी थोड़ी सी दिमाग को टेंशन रहती है कि यार घोड़ी कैसा बच्चा पैदा करेगी, क्या करेगी, क्योंकि बहुत सारी घोड़ियां ऐसी है जो शो में चैंपियन बनी है पर जिन्होंने बच्चे सही नहीं दिए। होता ही है प्रदीप भाई। देखो सारी आप देख लो कि बहुत रेयर मिलेगी आपको जो शो में भी जीती हुई और अच्छे बच्चे भी दे रही है। नहीं तो जो अच्छे प्रोड्यूस कर रही हैं वो कम ही शो में होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। भाई सर आपके फार्म पे आने के बाद में लोग जैसे ये आपकी घोड़ियां मांगते हैं क्या? मांगते हैं प्रदीप भाई, बिल्कुल मांगते हैं। मांगते हैं फिर आप क्या कह देते हो उनको? नहीं, जो कोई, अब देखो प्रदीप भाई, अब चीज़ की अगर ठीक वैल्यू मिलेगी तो देंगे, नहीं तो फिर क्या, फिर अगर खुद दे के और फिर बाहर खुद ढूंढने जाना तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। पर मेरे को लगता है क्वालिटी वाली चीज़ की वैल्यू देने वाले मार्केट में सिर्फ 5% ही लोग हैं। प्रदीप भाई देखो सब जने यही चाहते हैं कि पहले जो उनके पास थोड़ा एवरेज है वो निकल जाए और अच्छी रह जाए, तो उन्हीं पैसों से वो अच्छी ले ले, उन्हीं पैसों से। और एवरेज निकलता नहीं है। एवरेज निकलता नहीं है तो बात यही है। मेरे लगा आज के टाइम में भी बहुत सारे लोगों के फार्म पे एवरेज घोड़ा घोड़ी खड़े हुए हैं। बिल्कुल है प्रदीप भाई, हर फार्म पे मिलेंगे आपको। और बहुत सारों को तो मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल से बेचने की लाइन में, पर वो बिक नहीं रहे हो। प्रदीप भाई हर फार्म पे सारी सुपरस्टार प्रोड्यूसर घोड़ियाँ या शो विनिंग घोड़ियाँ नहीं हो सकती। तो हर फार्म पे मिक्स्ड ही होता है सारा कुछ। कोई अगर किसी के पास 10 घोड़ियाँ हैं तो उसमें से 3 या 4 प्रोड्यूसर होंगी, 1-2 शो वाली होंगी, एक आधी ऐसी भी होगी जो प्रोड्यूसर भी है, शो वाली भी है, बाकी एवरेज भी होंगी। कोई ऐसा ये है कि भाई मेरा तो ये मानना है झुंड से बढ़िया 2 रख लो, बट टॉप क्लास रखो। वो फिर प्रदीप भाई वो टॉप रखने के लिए उतने टॉप में पैसे भी खर्चने पड़ते हैं। तो वो तो खर्चने तो पड़ेंगे सर यार। अब 10, 12, 20 रख लो, उसका भी क्या फायदा? कोई फायदा जो बिके ही नहीं, फिर वो तो कोई फायदा। वो जितना खिलाओगे उतना घाटे में और जाओगे। उसका तो फिर वो तो है ही है प्रदीप भाई, वो तो फिर अच्छी चीज रखने का ही फायदा है। बिल्कुल। और आज के टाइम में सर अगर कोई चीज आपके फार्म पे मान चलो एक ही घोड़ा घोड़ी के 2 बच्चे, एक 19 और एक 20 है, मेरे लगता है 19 को कोई देखेगा ही नहीं। जो भी मांगेगा वो 20 को ही मांगेगा। सबको सब कुछ सबसे अच्छा चाहिए और कम रेट में चाहिए। ये देखो ये तो एक इंसान की वो फितरत है। ये तो फितरत है कि जो हर आदमी सोचता है ना यार मेरे को कम रेट में मिल जाए तो फिर मैं इसको महंगा बेच लूं। बिल्कुल।
बिल्कुल पर ठीक चलो बात ये भी सोच है, रहनी चाहिए आदमी, रहनी पर चाहिए ये कि तभी- जिसके दिमाग में जो चीज सेट बैठ जाती है फिर वो रेट की चिंता भी नहीं करता, वो फिर जितने में ले जानी है तो ले जाता है। फिर वो पसंद वाली बात है ना, जब पसंद आ गई तो फिर तो लेनी लेनी है। फिर बिल्कुल वो पसंद आने के ऊपर है कि कैसे पसंद आई और क्या है सिस्टम। बिल्कुल। भाई सर बात करें हम लोगों को चौथे नंबर पे जो बच्ची दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इसका? इसका घोड़ी का नाम है जी ल्याली। घोड़ी है ना? हाँ जी, और इसका नाम कितने है। साल की घोड़ी सर ये प्रदीप भाई 4 थान दे चुकी है जी। यानी कि घोड़ी है, पूरी है? हाँ जी, ये होगी 8 साल की। 8 साल की। और हाँ, बाप 7 कौन है सर इसका? इसका बाप है जी लाल रतन लाल रतन। जी। और माँ की साइड से सर? माँ की साइड से ये इसकी माँ नीले रंग की घोड़ी थी जी, शानदार की घोड़ी थी वो। तो नाम मेरे को याद नहीं है उसका। तो ये कितना टाइम हो गया सर लैली को आपके फार्म? ये मेरे पास 2 दांत शुरू में ली थी जी, जब 2 दांत थी ये। जो शुरू में? हाँ जी, जब मैंने घोड़े रखने शुरू किए थे ये भी शुरू के लॉट में ली थी। तो क्या कलर है सर इसका? ये कुमैत है जी, माथे पे पट्टा, 3 पैर। बाकी अभी मेरे को लगता है कि इसके नीचे भी बच्ची है ना? इसके नीचे बच्ची है जी। किस घोड़े की बच्ची है सर? वो बच्ची शौर्य प्रताप की है जी, जो मेरा वो परमंश वाला घोड़ा है उसकी बच्ची है। शौर्य प्रताप की जी। आपने उसका सेट नेम रख रखा है एसपी। एसपी। मैं टेंशन में आ गया, नहीं यार एसपी कौन सा घोड़ा आ गया यार। नहीं, उसका शॉर्ट नेम एसपी रखा हुआ है जी। बिल्कुल। बाकी बच्ची कितनी उम्र की होगी सर? ये बच्ची सर प्रदीप भाई 3.5 महीने की है जी। 3.5 महीने की। जी। बाकी बच्ची का नाम रख रखा है सर कुछ? हाँ, बच्ची का नाम है रूप। रूप जी। बाकी सर बात करें कैसी आई है बच्ची? यानी बच्ची देखो, घोड़ी की जो शहजाद आपको मैंने दिखाया था पहले, हाँ। पिछले एपिसोड में जो आपने घोड़ा वो कोल्ड दिखाया मेरा पार्ट फर्स्ट पार्ट में शहजाद था जो शाहबाज का, वो शाहबाज और इसी घोड़ी का बच्चा है जी। अच्छा जी। तो रिजल्ट तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है इस घोड़ी के जी। बिल्कुल जी। बाकी सर जैसे बात करें आपके फार्म पे इतने बच्चे वगैरह आते हैं, तो आपके फार्म पे भी ऐसे होता है कभी कभार कोई बच्चा आया 1 महीने का चला गया, या फिर घोड़ी गब्बन थी बच्चा आते ही चला गया, इस तरीके की घटना आपके फार्म पे भी हुई है? होती है प्रदीप भाई, देखो जब इतने एनिमल हो तो फिर ये तो सब बीच में चलता कितने है। बच्चे गए होंगे सर आपके फार्म पे? 4-5 बच्चे। 4-5? जी। कोई 4-5 में कोई ऐसा भी लगा कि आपको यार ये तो बहुत टॉप क्लास था, अगर होता तो अपने फार्म का नाम कर देता? मेरे पास प्रदीप भाई एक काले कांटे का बच्चा था, पंचकल्याण। अच्छा। वो 2-3 महीने का ही छूट गया। वो आज होम ब्रीड था आपकी? नहीं, वो मैंने घोड़ी ली थी, प्रेग्नेंट थी घोड़ी कांटे। अच्छा। तो वो बच्चा होता तो शायद आज अच्छा नाम कर लेता। बाकी मेरे को लगता है कि अगर बच्चा या बच्ची जाता तो पूरा साल खराब हो जाता है। तो वो तो प्रदीप भाई देखो है ही है, फिर अब साल की मेहनत है पूरी, तो फिर बच्चा बच्ची हो बचाना भी, कई केयर भी करनी पड़ती है इनकी, सारा दिन ध्यान और भी रखना मेहनत भी पड़ता है। खूब करनी पड़ती है। बिल्कुल करनी पड़ती है जी। तो आप डेली आते हो सर फार्म? अगर मैं चंडीगढ़ में हूँ तो डेली आता हूँ जी। वैसे कभी कभार हो जाता है कि लंबा गैप आ जावे? अगर कहीं बाहर चले जाऊँ, अगर मैं चंडीगढ़ में हूँ फिर तो मैं जरूर आता हूँ जी। अच्छा, एक बार आओ जब हाँ, डेली आते हो? हाँ, फिर तो मैं जरूर आता हूँ एक बारी। अदरवाइज अगर मैं नहीं हूँ तो फिर 4-5 दिन हफ्ता छुट्टी हो जाती तो हो जाती है। भाई सर आपने कितने क्या बंदे रख रखे अभी फार्म? मेरे पास है 20-25 घोड़ा घोड़ी जैसे? मेरे पास है 5-1 बंदे हैं जी। 5-1 बंदे? हाँ जी। तो आपको भी दिक्कत आती है कि सर बंदे भग जाते हैं तो? आती है प्रदीप भाई, देखो ये तो, बट मेरे पास काफ़ी पुराने बंदे हैं, हम्म तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि 3-4 तो रहते ही रहते हैं परमानेंट। हम्म। तो ठीक है, बाकी आते जाते रहते हो, आपको पता है लेबर तो आती जाती रहेगी फिर। पर एक चीज ये नहीं सर यार, खुद में भी टिकाने की एक कला होनी चाहिए यार। बिल्कुल, वो तो है ही है प्रदीप भाई। अब ये तो अब सारा दिन मैं तो खैर आता हूँ तो जो काम होता है फिर वो कराए लेते हैं। पर नहीं, पर यार आप तो जैसे मैंने बहुत सारे फार्मों को वालों को देखा है बदतमीजी से बात करते हैं, आप तो चलो कम से कम बहुत अच्छे से और तमीज से बात करते हो। मेरे को लगता है ये भी एक बंदों को टिकाने की कला है, ये भी। प्रदीप भाई देखो, सारे ह्यूमन बीइंग हैं, सब इंसान हैं। ठीक है, काम आज हमें भी करना है। अब मैं भी अपने काम पे ना आऊँ तो कौन मुझे क्या करके देगा? मैं और अपने काम ना करूँ तो कहाँ से काम चलेगा? तो जाके ही कुछ होएगा। बिल्कुल। तो वो तो किसी को घर फ्री बैठे हुए तनख्वाह मिलेगी तो वो तो कहेगा भाई मुझे दे दे, और मेरे से काम मत करा, मुझे बैठे पैसे दे दो। तो वो काम तो किसी को भी नहीं है, हमारे लिए सर वो तो सर कोई भी नहीं देता फ्री ये की तो तनख्वाह। देखो, जो काम करने आया उसको वो काम तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। जो प्यार से कर लें ज़्यादा बेहतर है, नहीं फिर दूसरे तरीके से ये कि फिर तो ये कि भाई तू जा तेरे रास्ते, हम अपने रास्ते, और क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल भाई सर जैसे हमने अभी तक लोगों को 4 बच्चे दिखाए है ना, जी। 1 बच्चा दिखाए, 3 बच्ची दिखाई जी। कोई भाई अगर लेने का मूड में हो, क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी जैसे सेल परचेज भी लगभग चालू हो ही जानी है अभी जी, तो कोई भाई लेना चाहे, क्योंकि नए फार्म की शुरुआत करने वाले लोग भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो देने का इरादा है कि नहीं है? हाँ सर, दे देते हैं मेरे पास। अब प्रदीप भाई आप ये लगा लो 6-7 साल हो गए मुझे इन घोड़ों में, तो इतनी बच्ची आते हैं तो इतने मैं भी कहाँ रखूंगा, तो दे देता हूँ मैं। तो सर साल में एवरेज कितने घोड़ा घोड़ी यानी कि आप सेल कर देते हो एक एवरेज? 10-15 जी। 10-15 जी। बिल्कुल।
भाई सर बात करें हम लोगों को एक और घोड़ी दिखाने वाले हैं। जी। क्या नाम है इस घोड़ी इसका नाम है जी पद्मश्री। पद्मश्री जी। और अगर इसके बाप की बात करें सर? ये अवतार की है जी। अवतार घोड़े की। हाँ जी, अवतार अब रिलायंस में। रिलायंस में। हाँ जी। और माँ की बात करें सर? इसकी माँ भी शानदार की थी जी। शानदार की है। जी। बाकी मार्किंग क्या है सर इसकी? ये ग्रे है जी। ये ग्रे है। ग्रे हो जाएगी। हाँ जी। बाकी कितना टाइम हो गया सर इसको पद्मश्री को आपके पास में? इसको भी मेरे पास इसने मेरे पास चौथा थान दे दिया जी। चौथा? हाँ जी, ये मेरे पास ही आके 2 दांत थी जब मैंने ली थी। ओके। तो मेरे पास ही इसने ब्रीड तो करा। आप कहाँ से लेके आए थे सर इसको? ये मैंने प्रशांत भाई से ली थी। प्रशांत भाई से? जी। और मेरे लगता है प्रशांत भाई भी टॉप क्लास माल ही लेते हैं। वो भी अच्छी चीज लेते हैं। हल्की वल्की चीज लेते हल्की नहीं चीज नहीं लेते वो, बिल्कुल। मेरा लगता है घोड़ी भी फुल रुबाब में और लेंथ वेंथ में देखो तो लंबी चौड़ी घोड़ी है बिल्कुल। नहीं, इसकी अभी 64 प्लस होगी जी घोड़ी। 64 प्लस? हाँ, मतलब 65 टचिंग ही होगी ये। और बात करें सर उम्र कितनी बता रहे हो आप इसकी? ये प्रदीप भाई आप लगा लो, मेरे ख्याल से होगी 7-1 साल की जी। 7-1 साल की? हाँ जी। तो आप प्रशांत भाई से कब ले आए थे सर ये मैंने कितना टाइम हो गया? 2022 में ली थी। 2000 यानी पुरानी है आपके पास? हाँ, ये 22 में ली थी मेरे तो ख्याल से। आपके फार्म पे आने के बाद सर इसने कितने क्या बच्चे दे दिए आप? मेरे को इसने एक कोल्ट दिया जी पहले। अच्छा, किससे दिया था वो था पटवारी का। पटवारी का? जी, वो मैंने कोल्ट सेल कर दिया था। ओके। उसके बाद इसने मेरे पास बच्ची दी शौर्य प्रताप से। अच्छा, दूसरे नंबर? हाँ, वो बच्ची गैरी भाई के पास है। वो भी अभी मिल्क टीथ में 65 प्लस खड़ी है। अच्छा। उसके बाद इसने मुझे बच्ची दी देव से। वो बच्ची रौनक शुक्ला जी के पास है अब। ओके। और अब ये चौथी बच्ची आई है जो ये हंसराज से है जी। हंसराज से है जी। तो ये वही तो घोड़ी नहीं है जिसका एक बार मैं जब आपके यहाँ वीडियो बनाने आया था तो वो गैरी भाई ने बच्ची ले ली थी वो? हाँ, जो पुष्कर में आपने वीडियो बनाया था। हाँ, वही है हाँ, ना? वही उसी की माँ है ये घोड़ी की। बिल्कुल, उस बच्ची की माँ है। बाकी अभी इसके नीचे बच्ची है? जी, इसके नीचे बच्ची है। और ये किसकी है बच्ची? ये हंसराज की बच्ची है। हंसराज की? जी। तो ये कितनी उम्र की है सर बच्ची? ये बच्ची 3 महीने की होगी जी। 3 महीने की? जी। बाकी मेरे लगता है आपके घर पे जैसे ये बच्चे इतने आ गए, इनको भी संभाल के बहुत हिफाजत से रखना पड़ता होगा यार। बिल्कुल रखना पड़ता प्रदीप भाई, इनका तो थोड़ी सी चोट लग जाए, गेट से गिर जाए तो टेंशन हो जावे। एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है जी इनकी। बाकी सर अभी जैसे आप इनको दूध एक्स्ट्रा पिलाते हो या घोड़ी का दूध सफिशिएंट रहता है? नहीं, मैं प्रदीप भाई कोई एक्स्ट्रा दूध नहीं पिलाता। घोड़ी के साथ रखते हैं इनको 4.5-5 महीने। उसके बाद इनको मतलब अभी ये खाने लगी हैं माँ के साथ ही। अच्छा, फीड वगैरह खाती है? खाती हैं फीड, अब ये खाती हैं। ओके। तो अब इनको और जैसे 3 महीने की होगी तो कोई 4.5-5 महीने में मैं अलग कर देता हूँ जी बच्चे को। तो सर जैसे आपके बात करें सब बच्ची वाली घोड़ियाँ है जी। पर कंडीशन में सब अच्छी है जी। तो क्या डाइट वगैरह क्या देते हो? मैं एक तो रणदीप भाई वाली फीड डालता हूँ जी। अच्छा। और मैं नीरा डालता हूँ। नीरा? हाँ, मूंगफली का? हाँ जी। तो रणदीप भाई वाली फीड कैसी है सर? रणदीप भाई वाली फीड अच्छी है, बढ़िया है। और कितने टाइम से दे रहे हो आप? मेरे को 2 साल हो गए प्रदीप भाई। 2 साल? जी। तो यानी कि कुछ डालना नहीं पड़ता उसके बाद में? मैं तो कुछ नहीं डालता जी, और कुछ भी नहीं डालते हम तो, सिर्फ वो फीड डालते हैं सुबह 1.5 किलो। जैसे ये अब जो माँ के साथ घोड़ी है, बच्चियां हैं माँ के साथ, उनको 4-4.5 किलो, मतलब 2-2.25 किलो सुबह, 2-2.25 शाम को। और जो नॉर्मल घोड़ियां हैं और घोड़े हैं उनको 1.5 किलो। और मुझे लगता है बंदों का भी काम थोड़ा सा हल्का हो जाता होगा। जी भाई, उसमें देखो, उसमें कोई एफर्ट नहीं करना है। वो बोरी में आती हैं अपना, वो इनको मेजरमेंट बना के दिया हुआ है, उतना वो काट के मग सा दिया हुआ है बना के कि आपने ये इतना ही डालना है। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं डालना? इससे ज्यादा नहीं डालना। तो वो उसका वो भर के डाल देते हैं बस, छुट्टी। तो फीड आप देते कितने टाइम? यानी 2 टाइम? 2 टाइम, यानी टुकड़ों में, ज्यादा टुकड़ों में? एक बारी सुबह देते हैं जी, एक बारी शाम को देते हैं। अच्छा। फिर दोपहर को इनको लूसन नीरा देते हैं। और मैंने ना गुजरात से मंगाया हुआ ड्राइड लूसन। अच्छा। हाँ, वो भी मैं देता हूँ बच्चियों को और इनको घोड़ियों को भी दे देता हूँ। तो उससे क्या फर्क पड़ता है सर? कुछ नहीं, मेरे यहाँ मैंने आज तक लगाया नहीं लूसन, बट अब मेरे पास ये जगह साथ में खाली पड़ी है, मैं यहाँ लगाऊंगा। भाई मूंगफली का नीरा देने से क्या फायदा होता है सर घोड़ा घोड़ियों को? मूंगफली का नीरा देखो बेस्ट, इस टाइम तो बेस्ट फॉडर में तो वही चल रहा है। तो वो बढ़िया है। मैं तो शुरू से ही, मेरा तो सूखा रहता है, वो सूखा है और थोड़ा सा उससे साफ होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, और वो तो उससे थोड़ा बचाव रहता है। घोड़े भी खुश होकर खाते हैं वो। और मुझे लगता है पानी भी खूब पीते हैं ना? हाँ, पानी भी खूब पी लेते हैं। तो आप जैसे मूंगफली का नीरा आता है, जैसे डाल जाता होगा गाड़ी वाला, उसके बाद भी उसको साफ करा के फिर उसके बाद उसको छान के फिर देते हैं जी। वो मशीन? हाँ जी, वो रखा हुआ छानना, उससे छान के फिर डालते हैं। क्योंकि मुझे लगता है मूंगफली के नीरे में मिट्टी बहुत आती है। मिट्टी आती है जी, उसको छान के फिर वो देते हैं। बिल्कुल जी। बाकी सर बात करें लोगों को, हम 6ठे नंबर पे एक और घोड़ी दिखाने वाले, क्या नाम है इसका? इसका नाम है सुंदरी। सुंदरी जी। और कौन है सर सुंदरी का बाप? इसका बाप है जहांगीर। जहांगीर कांटे का जी। जहांगीर है काले कांटे का जी। और माँ की बात करें सर? इसकी माँ पवन की है जी, गैरी भाई के पास है। अच्छा, गैरी भाई के पास। ये भी घोड़ी मैंने गैरी भाई से लिया है। कितना टाइम हो गया गैरी भाई से लिए हुए? इसको भी 6 महीने हो गए जी। 6 महीने हो जी। तो इस साल में आपने गैरी भाई से 2 घोड़ियां ली है क्या? मैंने 4 ली थी जी।
ये 2026 में? 2026 में। अच्छा, एक मैंने दे दी, ओके। वो भी कांटे की थी, वो मैंने दे दी। अच्छा, सेल कर दी? वो सेल कर दी। ओके। और 3 मेरे पास है। या आप गैरी भाई यानी कि माल ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं, आप फिर उनसे जाके ले आते हो? यहाँ तो आपको ढूंढना ये नहीं तो गैरी भाई की होम ब्रीड है जी। पड़ेगा। ये गैरी भाई की होम ब्रीड है बच्ची। नहीं, पर गैरी भाई लेके फिर बढ़िया बढ़िया ही लेके आते हैं ना, तो हाँ, आपको गैरी भाई ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं ज्यादा पड़े ना। ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, 10 किलोमीटर में काम हो जाता है हमारा। तो कितने कितने दिन में चले जाते हो आप फार्म पे? ऐसा कुछ नहीं है जी, कभी तो 15-15 दिन नहीं गए, नहीं तो कई बार रोज ही जाना हो जाता है। ऐसा? हाँ, तो जो नया स्टॉक आता होगा वो भी दिखता रहता होगा। हाँ, वो फिर बात हो जाती है वो कि ये लिया वो लिया, फिर उसको देखने चले जाते हैं। तो ये ऐसे है। चलो, मेरे को लगता है गैरी भाई का भी कलेजा यार, इतना घोड़े घोड़ी यार सब केयर करना संभालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। दिमाग का टेंशन कितना हो जाता है, जिनके पास 10 रहते हैं उनके दिमाग को टेंशन बहुत रहता है। गैरी भाई के पास तो 60-70 होंगे जी आराम से, है ना? हाँ। फिर उनके बाद में सारी वैरायटी मिल जाती है ना भाई, बच्चे बच्चे जो भी आपको चाहिए। गैरी भाई के पास 10-12 तो घोड़े हैं जी, शान घोड़े रखे हुए उन्होंने। वो शॉपिंग मॉल है ना पूरा, शॉपिंग वो मॉल है, यानी कि आदमी को जो भी चाहिए सब मिलेगा सब उधर। मिलेगा वहाँ, हर ब्रांड का चीज मिलती है। यानी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है कहीं फिर बाहर आदमी जाने को। की जरूरत नहीं है। और मेरे लगता है एक ही जगह पर आदमी को 70-75 घोड़े देखने को मिल जाए, कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक बात है। बाकी तो फिर घूमते रहो आप ऐसे। प्रदीप भाई, सुबह अगर सारे घोड़े देखने हैं तो मेरे ख्याल से सुबह जाना पड़ेगा 10 बजे, और शाम को 10 बजे फ्री हो गए आप। रात तक चलेगा प्रोग्राम? रात तक चलेगा, अगर आपको सारे घोड़े देखने हैं उनके निकाल के। तो वैसे तो सारे कम ही लोग देखते होंगे मेरे लगे। नहीं, वो फिर स्पेसिफिकेशन है ना, जिसको जिस हिसाब से चाहिए वो उस हिसाब के घोड़े दिखा देते हैं उसको। बजट के हिसाब से है ना? बजट के हिसाब से घोड़े देख लेते हैं बंदे। बिल्कुल। बाकी मेरे लगता है साला 10 घोड़े 12-15 के करीब घोड़े हैं गैरी भाई के पास। 12 से ऊपर, 12 प्लस। सबों को संभालना बहुत मुश्किल है, वरना ये तो घोड़े तो युद्ध कभी भी कर देते यार। ये तो गैरी भाई की हिम्मत है, संभालते हैं वो। फिर गैरी भाई जैसे ये सारे घोड़े। बाकी सर बात करें सुंदरी के नीचे जो बच्ची है, ये किस घोड़े की बच्ची है? ये करमदेव की बच्ची है जी। और क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम है जी कर्मा। कर्मा? हाँ जी। ये बक्सकिन कलर है जी। ये भी कलर आपके यहाँ यूनिक आया है? ये भी यूनिक कलर है, ये बक्सकिन कलर कहते हैं इसको जी। भगवान मेरे लगे ज्यादा ही मेहरबान है, कलर ज्यादा ही भर रहा है आपके मेरे लगे। ठीक है, वैरायटी होगी प्रदीप भाई, पूरी है, पूरी वैरायटी आ गई है। तो ठीक है, बढ़िया है। चल 2 बच्ची आपके पास डिफरेंट कलर की आ गई है ना? दोनों बच्ची डिफरेंट कलर की मेरे। बाकी बच्चियों के कान वान, देखो प्रदीप भाई, ये कुछ नहीं, सब सेट है मामला। अब ये देखो, ये ना बड़ी एक वही बात आ गई। अब वो जो गोल्डन क्वीन है वो भी कुमैत है पेलिया, और लाल विराट भी कुमैत। ओके, ठीक है जी। और बच्ची काली है। तो अब आप ये देख लो कि ये दोनों, घोड़ा भी कुमैत, घोड़ी भी कुमैत, बच्ची काली। तो ये कुछ नहीं प्रोडिक्ट कर सकते कि क्या आना है क्या नहीं आना। तो सर ये बहुत सी बार लोग कहते हैं कि देखो ये मैंने पैदा करा है, ये घोड़ा मैंने तैयार करा है। तो मेरे को लगता है कि अगर उन्होंने ब्रीड कराया और तैयार कराया, चलो तो आपने ब्रीड करवाया है जी, पर मेरे को लगता है कि जैसे माने चलो कोई घोड़ा है चला गया, तो वैसा घोड़ा उस घोड़ी से दोबारा पैदा कर लो। नहीं प्रदीप भाई, वो वही बात है, वो किस्मत की बात है। वो किस्मत से आ गया तो वो दोबारा, अब चलो हंसराज है, अब हंसराज जैसा एक ही हो गए। अब शाहबाज है, उसकी जैसा भी नहीं है। अब सप्ताश है, वो भी एक ही है। काला कांटा तो वो भी एक है, दिलबाग है तो वो भी एक है। सब एक ही है, सब एक ही है। दोबारा तो वैसे नहीं निकले, दोबारा तो नहीं निकले ना वैसे। बहुत सी बार कहते हैं ना यार फलाने सिंह जी ने इतना खतरनाक ब्रीड किया है, तो मेरे को लगता है कि यार वो तो घोड़ी अच्छी है और उन्होंने मेहनत करी, और दूसरा उनका सिलेक्शन, उसकी वजह से वो अच्छा है। देखो, वो घोड़े को घोड़ी पे छोड़ना, किस घोड़े का किस घोड़ी के साथ मैच है वो देखना, वो भी सारा काम वो करने वाला, फिर वो भी तो चीज देखनी, मैच करने पड़ते हैं ना। बाकी तो कभी कभार तो खराब रिजल्ट आ जाता है, तो घोड़े वाले रातों रात गायब कर देते रिजल्ट। होता है कि नहीं होता? ऐसा तो बहुत होता है, बहुत बहुत बहुत। क्योंकि भाई घोड़े की इज्जत का सवाल रहता है ना भैया। थोड़ा नहीं, बहुत। देखो उसमें भी घोड़े वाले का कोई कसूर नहीं है, पर जो लोग गलत सोचते हैं उनका कसूर है। देखो प्रदीप भाई, कसूर चलो जो सोच रहा है उसने तो सोचना ही है, उसकी सोच तो बदल नहीं सकते। बट कई बार जेनेटिक कहाँ से कौन सी जाके लाइन में, कौन सी पीढ़ी में जाके वो उसको जेनेटिक्स काम कर रहे हैं, वो किसी को नहीं ना मालूम है। पर मेरे लगता है ब्रीडर भी अपनी जगह सही है, वो गायब कर देता है, वरना जो उसके दुश्मन है वो मेरे लगता है फ्री में उसकी पब्लिसिटी करने लग जाए। किसी की 1 करोड़ की घोड़ी हो, वो बच्चा गंदा दे दे तो वो घोड़ी 1 करोड़ की थोड़ी ना रह जाएगी। नहीं, पर उसमें भी ये सर एक चीज देखो, फिर नसीब वाला आप बता, हो सकता है उससे पहले उसने 2 बच्चे टॉप क्लास दी और एक अगर हल्की दे भी दी, तो क्या फर्क पड़ गया बताओ? बिल्कुल ऐसा होता है। मैंने खुद अपने फार्म पे ये चीज नोटिस करी है कि 2 बच्चे आए बहुत जोरदार, तीसरा बच्चा वो घोड़े के साथ नहीं मैच बैठा तो नहीं बैठा। आप ये देखो ना, हिंदुस्तान में इतने घोड़े हैं जी, उन्होंने 2-3 हज़ार घोड़े या मैट कर चुके हैं ना घोड़िया, तो क्या 2000 रिजल्ट उनके मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं क्या? फिर वही बात आ गई ना प्रदीप भाई, देखो हर एक चीज के साथ मैच नहीं कर रही।
अब मैंने मेरे पास एक खुद के पास घोड़ी थी, 2 बच्चे दिए उसने, 2 बच्चियां थी, बहुत अच्छी बच्ची हैं। अब उसने एक और बच्चा दिया। अब वो बच्चा उस क्वालिटी का उससे माँ तो वही है, माँ टॉप क्लास हो गई है। माँ टॉप क्लास है, लेकिन वो बच्चा नहीं उस घोड़े के साथ मैच बैठा, तो फिर उसको क्या करें। अब हमने तो वही ब्रीडर क्या, यही तो ब्रीडिंग है कि ट्राई किया कि क्या पता इससे और बेटर निकला है। ब्रीडिंग तो एक सर प्रैक्टिकल है, मान के चलो प्रैक्टिकल है। जैसे डॉक्टर नहीं होता, अच्छा भाई सब बुखार आ गया, ओके ये गोली लेके जाओ। डॉक्टर भी आप देख लो जब बनते हैं तो वो कितनी सर्जरियां और वो सारा कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, तभी डॉक्टर तो आज भी प्रैक्टिकली करते हैं ना। अगर आपको माने चलो बुखार आ गया, डॉक्टर ने 3 दिन की दवाई दी, बुखार नहीं उतरा, आप दोबारा जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा, अच्छा ये गोली चेंज कर देगा। फिर आप अगली बार जाओगे तो फिर गोली चेंज कर देगा, फिर अगली बार आप ही डॉक्टर चेंज कर दोगे कि बोले यार 3 बार जाया, इससे तो अपना बुखार उतर नहीं रहा है। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि प्रैक्टिकल तो जिंदगी में आदमी को करते रहना चाहिए, क्या कुछ अच्छा आ जाए, तभी बात बनेगी जी। ऐसे और मेरे को लगता है घोड़े से एक बच्चा ही अगर टॉप क्लास आ गया ना, तो आपका पूरा जितने टाइम आप घोड़े रखोगे उतनी जिंदगी सफल हो जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे घोड़ा मार्केट में एग्जाम्पल भी है जिन्होंने ऐसा करके दिखाया भी है। बिल्कुल दिखाया प्रदीप भाई। मेरे को लगता है बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ घोड़े की वजह से ही बने हैं आज। काफ़ी लोग हैं देखो जिनका नाम सिर्फ घोड़ों ने किया है, तो ठीक है, अगलों ने मेहनत भी करी है। तो सर मेहनत भी करी है, टाइम भी दिया है, पैसा भी लगाया है, सब कुछ ही किया प्रदीप। घोड़ा घोड़ी फार्म पे मरे है, वो दुख भी झेला है प्रदीप भाई। तो वो सब चीज झेलने के बाद में जहाँ जानवर ज़्यादा होंगे वहाँ पे देखो मोर्टेलिटी भी होगी, 100 बीमारियाँ भी होंगी, सब कुछ होगा, और उनके जानवर अच्छे भी बिकेंगे, जो अच्छे आएंगे वो अच्छे बिकेंगे। तो ये तो मिक्स्ड है सारा कुछ। वो फिर बात हो जाती है कि नसीब का खेल है। पर ये है कि भाई आप बहुत सारे जो लोग रहते हैं, कभी कभार मैंने देखा है फार्म वालों से जलने लग जाते, यार इसने तो ये बेच दिया, तो भाई उसके बराबर कलेजा भी तो लेके आओ। अरे भाई फिर अगला खरीदता भी तो है उस रेट में। वो उस रेट में तुम अगर 5 लाख का खरीद के सोचो 50 लाख में बिक जाए तो कैसे जाएगा यार। वो तो अब कला किसी में ही होगी, कोई ज्यादा नहीं होगी। नहीं ऐसे भी कला वाले लोग हैं मार्केट भाई में। जो बंदा महंगी जानवर खरीद रहा है वो उसको महंगा बेचने की कला भी जानेगा। बिल्कुल, खरीदी इसलिए रहा है ना, खरीदी इसीलिए रहा है, उसको पता है कि अगर मैंने ये 20 की लिया तो मैं 40 की बेचूंगा। और सर जो बंदा माने चलो 2 करोड़ की घोड़ी खरीद रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होता होगा। बिल्कुल होता उसको होगा। ये देखो, उसको ये पता है कि ये पूछ लाता हुआ एनिमल है, तब भी वो 2 करोड़ का लेता है कि नहीं लेता। बिल्कुल लेता लोग 5-5, 7-7 करोड़ के घोड़े ले रहे कि नहीं ले रहे। बिल्कुल ले रहे हैं। तो इनको पता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो आगे वो उनको पुराने हैं दिख रहा है। आप मार्केट जिस हिसाब से होगी है, जो घोड़ों के रेट हो गए हैं, तो अब तो अच्छा जानवर वैसे ही नहीं मिलता। जिसके पास भी चले जाओ वो कहता है भाई ये नहीं देना, ये ले जा, ये ले जाओ 19 वाला, 20 वाला 20 वाला नहीं देना। और 19 वाला देना तो 21 के पैसों में देना है। और 19 वाला किसी को लेना नहीं है, वो किसी को लेना नहीं। और जिसने लेना है वो कहेगा 19 वो 21 वाला दे और 19 के पैसों में दे। सबको आईफोन ही चाहिए कुल मिला के। आईफोन चाहिए भाई। ये है कि दोस्तों हमने आपको भाई इस वीडियो के अंदर जितनी भी घोड़ियाँ दिखाई और बच्चियाँ दिखाई, भाई सब टॉप क्लास घोड़ियाँ हैं भाई। और गुलाटी साहब के पास में सारे लोगों को पता है भाई घोड़ियाँ टॉप क्लास ही है। हम कहते हैं भाई ख़राब है, उससे कोई मतलब नहीं निकले। जो चीज़ दिखती है वो सारे लोगों को पता रहता है, और घोड़े वालों को तो क्वालिटी 1 सेकंड में पता लग जाती है। तो किसी भी भाई अगर आप मोहाली चंडीगढ़ की साइड आते हैं तो सर के फार्म पे विजिट करें। किसी भाई को अगर बच्चा लेना हो या बच्चियाँ लेनी हो, तो मेरे लगता है सर के पास तो बच्चे तो कम है, सब बच्चियों का ये स्टॉक आया इस बार, तो आप भाई कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।